नमस्कार, आप देख रहे हैं महरो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी तमाम उन बड़ी खबरों की जो जुड़ी है मरुधरा से। बजट सत्र के बारे में बताएंगे जो कि कल से शुरू हो रहा है और इसके हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। और साथ ही बात होगी राहुल गांधी के दौरे पर राजनीति की। बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। क्या था वार, क्या है पलटवार, बताएंगे। साथ ही बात करेंगे जयपुर नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की बैठक की, जिसमें पार्षदों ने सदन की गरिमा तार तार कर दी। और बात होगी बॉलीवुड के दबंग खान की। भाईजान क्यों 18 साल बाद पछता रहे, बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मारो राजस्थान। शुरुआत करते हैं बजट सत्र की खबर से। कल से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि कोरोना काल के इस बजट सत्र पर सियासत के हावी होने की पूरी आशंका है। बजट सत्र के लिए कांग्रेस विकास की रणनीति बना रही है। बीजेपी सवालों की फहरिस्त के साथ तैयार है। देखिए ये रिपोर्ट। होगा हंगामा, होगी तकरार, विपक्ष पूछेगा तीखे सवाल, सत्ता पक्ष देगा जवाब। 10 फरवरी से बजट सत्र। हर मोर्चे पर विफल सरकार के लिए ये बजट सत्र संकट सत्र के रूप में आएगा। जी हां, तैयारी पूरी है, पक्ष की भी और विपक्ष की भी। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हमलों के जवाब की रणनीति बनाई है। क्योंकि सत्र शुरू होने जा रहा है। 10 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से होगा सत्र का आगाज। 10 फरवरी को विधानसभा कार्य सलाहकार समिति यानी कि बीएसी की बैठक होगी। बीएसी की बैठक में बजट की तारीख और सत्र का कामकाज तय होगा। सरकार की तैयारी 17 फरवरी को बजट पेश करने की है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में 4 दिन बहस होगी। चौथे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहस का जवाब देंगे। सत्ता पक्ष से जो बिजनेस तय किया जाता है उस बिजनेस को हम लोग पूरा करेंगे। महामहिम कल तो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, उसके बाद में जो चर्चा होगी, चर्चा के बाद में बजट पेश करने की परंपरा है, जिससे हमारा सबका काम चलता है, प्रदेश का विकास होता है। फिर बजट पे चर्चा होती है, फिर जो विधायी कार्य जो तय किया जाता है उसके हिसाब से चलता है। हालांकि इस बार बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। बीजेपी ने सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी की है। खराब कानून व्यवस्था सहित ग्रास रूट स्तर से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगी। इस सरकार ने ऐसे बहुत सारे अवसर दिए हैं कि जब सदन और सदन से बाहर भी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान कर्जा माफी, तमाम इस किस्म के मुद्दे हैं कि जिस पर सरकार को आक्रामक तरीके से हम सदन में उस पर पूरी चर्चा हुई। और इसलिए इस सरकार ने आधा रास्ता तय किया, लेकिन सरकार का आधा रास्ता बेहद कठिन रहेगा, क्योंकि इस 2.25 साल के कुशासन में इतने वर्ग पीड़ित हैं कि जो सरकार से सड़क पे जवाब मांगेंगे, सदन में हम लोग मांगेंगे। हम सवाल करेंगे 10 तक की गिनती करके पूर्ण संपूर्ण कर्जा माफ करने वाले राहुल गांधी का, और सरकार से जवाब मांगेंगे कि उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर महामहिम राज्यपाल के सम्मुख विरोध प्रकट किया, वो संवैधानिक मुद्दे, उनका औचित्य क्या है। आज चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे रुका हुआ विकास हो, और जो बजटीय घोषणा तबाड़ तोड़ पिछले बजट में इन्होंने की, जिनको ये पूरा नहीं कर पाए, उन सारे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने के लिए रणनीति हमने तैयार की है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के मुद्दों को तवज्जो देती नहीं दिख रही है। मुख्य सचेतक महेश जोशी के मुताबिक बीजेपी का काम ही बस बेवजह हंगामा करना है। नियम कायदे कानून से चले, परंपराओं से चले, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय सबके साथ समान व्यवहार रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन ऐसे में जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि कोई चीज उनके खिलाफ जा रही है, चाहे वो नियमों के अनुकूल हो, तो वो विरोध करने लगते हैं। इसलिए उनको वो ये मैसेज देना चाहते हैं। नॉन इश्यूज को इश्यू बनाने के बाद हमेशा बीजेपी की आदत में रही है, हमेशा हम इस बात को कहते हैं। तो बिना मुद्दों के वो जब अड़चन खड़ी करने की कोशिश करते हैं तो गतिरोध उत्पन्न होता है।
साफ है कोरोना काल के इस अहम बजट सत्र में पक्ष और विपक्ष के तेवर से साफ है कि बजट सत्र में हंगामा और सियासी नोकझोंक देखने को मिलेगी। जयपुर से न्यूज 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो जैसा कि होता आया है, कल राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद कल की कार्यवाही 2 मिनट के मौन के बाद स्थगित की जाएगी और फिर बजट सत्र का घमासान उस दौरान भी दिख सकता है। प्रदेश उससे भी अछूता नहीं रहा है और सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, कुछ उन टिपिकल स्टेट्स में से है राजस्थान, जहां पर राज्यपाल का अभिभाषण की तस्वीरें भी बेहद इंटरेस्टिंग हो जाती हैं सियासी दृष्टिकोण से। तो ऐसे में यह तो तय है कि यह सत्र भी हंगामेदार रहेगा। अब देखना यह होगा कि बोनी कैसी होती है। बिल्कुल सही है कि ये सत्र बड़े हंगामेदार रहेगा, क्योंकि आज भाजपा विधायक दल की बैठक में ये तय किया गया है कि 50 से ज्यादा मुद्दे पहले ही तय कर लिए गए हैं और एक कोर कमेटी का गठन भी बीजेपी ने कर दिया गया है कि जो रोज किन प्रस्तावों के माध्यम से कौन से मुद्दे सरकार के सामने उठाने हैं। तो निश्चित रूप से ये हंगामेदार सत्र रहेगा, लेकिन उससे पहले चूंकि साल का पहला सत्र है और पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है, राज्यपाल कलराज मिश्र जब 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे तो बाकायदा प्रोसेशन के जरिए उनको विधानसभा सदन के अंदर ले जाया जाएगा, जहां पर राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद राज्यपाल अभिभाषण के बाद में शोका अभिव्यक्ति होगी। शोका अभिव्यक्ति में जो देश प्रदेश के नामी ग्रामी हस्तियां और जो भी बड़े हादसे हुए हैं देश प्रदेश और दुनिया में, उनके मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाएगी। उसके बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में, जिसमें यह तय किया जाएगा किस दिन क्या काम होगा। लेकिन चूंकि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 4 दिन की बहस होती है, उसके बाद सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा। अब चूंकि इसमें यह देखना होगा कि क्योंकि राहुल गांधी का दौरा भी इस दरमियान आ रहा है, तो उस दिन विधानसभा सत्र चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन कार्य सलाहकार समिति में इस बात का तय हो जाएगा, उसका पता कल चलेगा। लेकिन अगर देखा जाए ये सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है। जी, मैं इसी लिहाज से सुधीर पूछना चाहता हूं कि देखिए भूतकाल में ऐसे भी मौके आए हैं जब राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया गया, क्योंकि हंगामा पहले दिन से पहले सेकंड से ही कुछ इस तरह देखने को मिला। क्या वैसी तस्वीर सामने आती है? क्या बीजेपी उस रणनीति पर काम कर रही है? ये भी कल साफ होगा। और क्या इस बात, चूंकि ये बजट सत्र है, ऐसे में इस सवाल का जवाब क्या कल मिल सकता है कि बजट कब आएगा, किस तारीख को आएगा? देखिए, निश्चित रूप से बजट कब आएगा इसका निर्धारण भी संभवतः कल कार्य सलाहकार समिति की बैठक में हो जाएगा। जहां तक माना जा रहा है कि 17 फरवरी को आएगा, लेकिन अगर 2 दिन के बीच में किसी तरह से बैठकें नहीं होती है तो इस स्थिति में फिर बजट जो आने की संभावना है उसकी डेट भी आगे बढ़ जाएगी। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुधीर। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बजट सत्र से पहले राज्य सरकार के कामकाज और राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। सरकार ने आधा रास्ता तय किया, लेकिन सरकार का आधा रास्ता बेहद कठिन रहेगा, क्योंकि इस 2.25 साल के कुशासन में इतने वर्ग पीड़ित हैं कि जो सरकार से सड़क पे जवाब मांगेंगे, सदन में हम लोग मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी किसी मिथ्याभिमान में जरूर दिखती है कि उनको न तो लोकतंत्र की परवाह है न शासन की परवाह है, और इस सरकार पर अब जिस तरीके की उंगलियां उठनी शुरू हुई हैं, मुझे लगता है कि तमाम इस किस्म के मुद्दे सरकार को ले डूबेंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। जो प्राथमिकता के मुद्दे हैं, किसानों की कर्जा माफी, उस पर निश्चित रूप से सरकार को कोई न कोई जवाब निश्चित रूप से देना पड़ेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अवसर की राजनीति करते हैं, और जैसे सर्दियों में मेंढक जो शीत निष्क्रियता के शिकार हो जाते हैं, 6 महीने में बाहर आते हैं और 6 महीने भीतर रहते हैं, तो देश में किसान बहुत अरसे से हैं, किसानों की समस्याएं भी बहुत अरसे से हैं। तो राहुल गांधी को तो ये पाखंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी को और उनके परिवार को 50 वर्ष तक अवसर दिया है। और अब बात करते हैं हेरिटेज हंगामे की। जी हां, जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में धक्का मुक्की के बीच बजट पेश किया गया और 784 करोड़ का प्रस्ताव पास कर दिया गया, लेकिन इस दौरान
जमकर हंगामा हुआ। पहली बैठक में ही बवाल, हेरिटेज में हंगामा हो गया। धक्का मुक्की के बीच हेरिटेज का बजट पेश। 784 करोड़ का प्रस्ताव पास। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की पहली बजट बैठक में जैसे उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हुआ। बजट पर बवाल हो गया, हेरिटेज में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मेयर मुनेश गुर्जर ने सभा में 784.60 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस पर बीजेपी पार्षद भड़क उठे तो कांग्रेस के पार्षद बचाव में उतर आए। दोनों पक्षों के गलियारे में आने से धक्का मुक्की की नौबत आ गई। हंगामा होते देख मेयर मुनेश गुर्जर कुछ देर के लिए सभा कक्ष से बाहर चली गई। वापस आई तो भी स्थिति नहीं बदली। बीजेपी और कांग्रेसी पार्षद आपस में टेबल पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। ये हाल तब है जब नगर निगम हेरिटेज का ये पहला बोर्ड है और बोर्ड की पहली ही बैठक में हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा हुआ। अब जरा सुनिए हेरिटेज के बजट में क्या क्या है। साल 2021-2022 के लिए 784.60 करोड़ का बजट। हेरिटेज इलाके में शहरों के संग अभियान का होगा आगाज। स्टेट ग्रांट एक्ट कॉलोनियों का होगा नियमन। भूखंडों के पट्टे जारी करने में चलाया जाएगा अभियान। बजट में ज्यादा से ज्यादा डेयरी बूथों के आवंटन की घोषणा। डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम अपने स्तर पर किया जाएगा। 20 मिनी सीवर जेटिंग मशीन खरीदने का ऐलान। ग्रेटर की तर्ज पर हेरिटेज ने भी 500 करोड़ के कर्ज लेने की तैयारी की। विकास के काम में वो गति पकड़ेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो समस्याएं नगर निगम के सामने आ रही हैं उन समस्याओं में सहयोगी बनकर जयपुर की जनता की सेवा कर सकें। जयपुर की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कोई मुद्दा हो, कोई बात हो, किसी भी तरीके की सफाई की हो, सड़क की हो, सीवरेज की हो, उन समस्याओं को हम और बेहतर तरीके से हम उनमें सुधार लेकर आएंगे। हमने 784 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। पिछले साल 722 करोड़ का था। हमने इसमें इजाफा किया है। तमाम वित्तीय संसाधनों की कमी है, कोरोना की प्रॉब्लम, ये सारे को देखते हैं फिर भी हमने इसमें एक इनिशिएटिव लिया है कि जयपुर की जनता को वो जयपुर मिले जो जयपुर के लोग कल्पना करते हैं। हालांकि जयपुर नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की बैठक में शहरी सरकार के जनप्रतिनिधियों ने सदन की गरिमा को तार तार कर दिया। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। राहुल गांधी के मरुधरा दौरे से पहले सियासत हावी होते दिख रही है। राहुल 12 और 13 जनवरी को 2 दिन के दौरे पर राजस्थान आएंगे, लेकिन बीजेपी को राहुल का दौरा पसंद नहीं आ रहा। बीजेपी तंज कस रही है तो कांग्रेस किसानों के बहाने बीजेपी पर निशाना साधने में लगी है। राहुल के दौरे पर राजनीति। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अवसर की राजनीति करते हैं। किसान आंदोलन को धार देने के लिए दौरा। इसी संदर्भ में राहुल गांधी जी राजस्थान में आ रहे हैं, किसानों को संबोधित करेंगे और किसानों की मांग के साथ अपनी मांग को रखकर हम उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारी बात को माने। और कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी का तंज। हम सवाल करेंगे 10 तक की गिनती करके संपूर्ण कर्जा माफ करने वाले राहुल गांधी का और सरकार से जवाब मांगेंगे।
दिल्ली से केरल तक किसान हक की बात करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब मरुधरा के किसान आंदोलन को धार देने के लिए 2 दिन के दौरे पर आने वाले हैं। लेकिन राहुल के आने से पहले बीजेपी और कांग्रेस में सियासी बयानबाजी का दौर हावी है। जहां कांग्रेस इसे किसानों के साथ कांग्रेस का हाथ के नारे को मजबूत करने वाला दौरा बता रही है, तो बीजेपी राहुल के दौरे को लेकर तंज कस रही है। किसान अपनी बात मनवाने के लिए इतने दिन से बैठे हैं और उसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही। मुझे लगता है कि सरकार को अपना अहम और घमंड वापस लेना चाहिए। ये तीनों जो कृषि बिल बने हैं ये कानून और किसान के हित में नहीं है, इसलिए पूरे देश का समूचा किसान वर्ग चाहता है कि वापस लिए जाएं। जो उन्होंने लोकसभा के अंदर कहा था कि हम अगर सत्ता में आए तो आने वाले समय के अंदर किसानों के लिए रिफॉर्म लाएंगे, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि किसान अपनी मनचाहे स्थान पर अपनी फसल को क्यों नहीं बेच सकता। तो पहले तो वो अपने भाषण सुने और दूसरा अपने घोषणा पत्र को पढ़कर आए। कांग्रेस कृषि कानून के बहाने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताने में लगी है, तो बीजेपी किसान कर्ज माफी के मुद्दे से राहुल और कांग्रेस पर निशाना साध रही है। और सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, पूरा देश का एक नागरिक इन किसानों की मांग के साथ है। इतने लोगों की जान चली गई और वो अपना घर बार छोड़कर ठंड के महीने में इतने किसान बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर। किसान बहुत अरसे से हैं, किसानों की समस्याएं भी बहुत अरसे से हैं। तो राहुल गांधी को तो ये पाखंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी को और उनके परिवार को 50 वर्ष तक अवसर दिया है। वो एक भी बिल बता दें कि उनकी सरकार ने किसानों के हक में कोई बिल पारित किया हो। वो अवसर ढूंढ रहे हैं और लोगों के बीच में गुमराह करने का और भ्रम पैदा करने का ये कोशिश जरूर कर रहे हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन इतना तय है कि किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी का दौरा काफी अहम है। हाल के निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी सफलता के बाद कांग्रेस की नजर विधानसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव पर है। आपको बता दें कि राहुल गांधी 12 और 13 जनवरी को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। राहुल हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में किसान रैली को संबोधित करेंगे, तो अजमेर के रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली में भी हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। 12 और 13 फरवरी को होने वाले राहुल गांधी का ये दौरा बेहद व्यस्त रहेगा। राहुल 2 दिन में 5 जगहों पर किसान सभा को संबोधित करेंगे। 12 और 13 तारीख को राजस्थान में किसानों को संबल प्रदान करने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए, किसानों की महापंचायत में अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। 12 तारीख को सूरतगढ़ में मॉर्निंग में वो आएंगे। फिर पीलीबंगा कृषि उपज मंडी में महापंचायत होगी किसानों की, उसमें वो अपनी बात रखेंगे। फिर गोलूवाला होते हुए पदमपुर कृषि उपज मंडी में अपनी बात रखेंगे और फिर रात्रि विश्राम गंगानगर में होगा। 13 तारीख को सुबह किशनगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर आकर के और किशनगढ़ कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जाएगा। फिर वीर तेजा जी के जो सुरसरा उनकी भूमि है उसके ऊपर नमन करेंगे, कार्यकर्ता स्वागत करेंगे, किसानों से चर्चा करेंगे और रूपनगढ़ में किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। परबतसर में किसानों को संबोधन करेंगे और मकराना में महापंचायत किसानों की होगी, उसमें भाग लेंगे। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रमोशन को लेकर इच्छा मृत्यु की मांग की।